सब एक के बाद 100 करोड़ रुपया फिरौती मांगता है। हम लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ दो, पूरा तुम्हारा सिक्योरिटी हम देंगे। नौसेना और एयरफोर्स रख लेंगे। बाहर का दांत, सोमालिया के डाकुओं से रक्षा, असली निशाना तो हम अमेरिका के करीब है। सऊदी भी हम लोग को बहुत मानता है। अगर हम लोग दबाव बनाए लोग यमन सरकार पे कि हमको इस सोकोत्रा द्वीप पर 2-4 बीघा एरिया भाड़ा पे दे दो, किराया पे दे दो, लीज पे, और वहां हम अपना नौसेना और एयरफोर्स रख लेंगे, कितना खतरनाक हो जाएगा। और चाइना चिल्लाने लगेगा पाकिस्तान हमको घेर रहा है, मारेगा, तो भारत कैसे? तुमको मारने के लिए घेरने की क्या जरूरत है? नहीं समझ में आया? तुमको मारने के लिए यहां कम पड़ेंगे। तो दुनिया में जवाब देना पड़ता है। यूएनओ पूछेगा, दुनिया पूछेगी काहे भाई ऐसा, आप तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, आप क्यों मार करना चाहते हैं? तो भारत कहेगा ना, दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया, दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया। जब अफ्रीका पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, हालांकि वो यमन के जस्ट नीचे, इस जहाज को किडनैप कर लेता है सब। किसे किडनैप कर लेता है? जहाज को, पानी वाली जहाज को, और कहता है सब 100 करोड़ लाओ नहीं तो कैप्टन को मार देंगे। इन सब का मेन बिजनेस यही है, मेन बिजनेस है इन सब का। एक दिन भारत के जहाज पकड़ लिया सब, तो वहीं से गुजर रहा था इंडियन नेवी का शिप, वहां से गया सब मार्कोप्स कमांडो, बड़ी मार मारा सब, सबको बड़ी मार मारा, सब हाथ जोड़ा। तो हमरा नहीं पता था ऐसे झंडा साटना चाहिए ना ऐसे। तो भारत सरकार ने नियम बना दिया कि हर एक ट्रेन पे, ट्रेन के हर एक बॉगी पर तिरंगा झंडा, जहाज पर तिरंगा झंडा, पानी वाली जहाज पर तिरंगा झंडा। तब कहा ना बहुत मारता है सब, सब खाली कहता है सब कि हम लोग अहिंसा वाले हैं, बड़ी मारता है सब। तो भारत के पास बहाना है कि भाई हम यहां नौसेना रखेंगे और सेफ्टी देंगे पूरी दुनिया को। और दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार किस नहर से? स्वेज नहर से। सबसे ज्यादा पानी वाली जहाज स्वेज नहर, और सबको चाहिए सेफ्टी, तो यहां बना देंगे लोग पुलिस चौकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन बिहार पुलिस को नहीं रखेंगे, वो जहाज को रोकवाएगा पानी में से। साहब बैठे हैं, जाओ जाओ, समझ में आ गया? साहब बैठे हैं, टूटा कुर्सी पे को बैठा देगा, धसल कुर्सी पे, अब जरा धूप धुआं हुआ सब लगते रहेगा, उसको जाम लगल है लेकिन समझ में आ गया? आर्मी सही है। क्या सही है? आर्मी सही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप बताओ बाबू मित्रों, आप बताओ यहाँ सेना का अड्डा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमको समय नहीं मिला। कब लीजिएगा? किसी भी जगह पे कब्जा करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होता है विवादित एरिया। कोई जमीन महंगा मिल रहा है ना, तो विवादित कर दीजिए, सस्ता हो जाएगा। अभी यमन विवादित चल रहा है, सस्ते मिल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मस्त यहाँ वायुसेना और एयरफोर्स और नेवी रख लीजिए, और नाम बेच दीजिए किसका? सोमालिया की रक्षा कर रहे हैं। हाथी का बाहर वाला दांत उससे खाता नहीं है, खाने के लिए अंदर, बाहर का दांत सोमालिया के डाकुओं से रक्षा, असली निशाना तो ये है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मित्रों अब हम क्या करें? इतना दिमाग ही नहीं आता है। नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं? वीडियो बनाए। अब हमसे सब भड़का रहता है, सब नेता वगैरह जितना है ना डिपार्टमेंट वाला, ऊपर ऊपर कहता है खान सर ठीक है, अंदर से बहुत भड़का रहता है। उन सब को लगता है कि उनकी जिंदगी में हम खलल डाल रहे हैं। वो आराम से जी रहे थे, कहता है कि आपके वजह से अब हम लोग को काम करना पड़ता है। तो ये सब हमसे अब अंदर से उखड़ल रहता है। हम भी तो यही चाह रहे थे। नहीं समझा? हमारा कौन मत तो यहाँ बैठ के खाना खाना था। नहीं समझे? कुछ नेता बहुत अच्छा है सब, तो उनको नेता बोला जाता है, वो काम समझता है, सुनता है सब बात। कुछ को कोई मतलब नहीं रहता, मशरूम है सब। ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज खराब होता है, लेकिन जब कोई चीज 70% खराब हो जाती है तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता। वो 30% को भी बिगाड़ देते हैं। आगे बढ़े। मशरूमों को बताइए, हम किसको बताएं? ये बताइए, हमारे शिक्षक का काम है। पूरा भारी भरकम विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय में कर क्या रहे हैं लोग? हाँ, इसे जो चाइना हुआ से यहां चला है, आपको यहां नहीं जाया जा रहा है। समझे कि नहीं गया? बहाना भी आपके पास सोमालिया के डाकू, और भी कमाने का रास्ता। यहाँ का पूरा भाड़ा हम निकलवा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे पुलिस चौकी बना दीजिए, छोटा छोटा कोस्ट गार्ड का जहाज बना दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? और जितना जहाज जाए उस सब एक के बाद 100 करोड़ रुपया फिरौती मांगता है सब। सोमालिया वाला पकड़ लेता है। हम लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ दो, पूरा तुम्हारा सिक्योरिटी हम देंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया?
1 करोड़ में तो हमारे यहाँ बिहार में कितना वैकेंसी निकल जाएगा 50-50 हजार सैलरी वाला पे। नहीं समझ में आया? हर जहाज से 1 करोड़ लीजिए, निकालते जाइए, कोई भी जहाज वाला दे देगा, क्योंकि एक जहाज में 4000 करोड़ 5000 करोड़ का सामान रहता है। उसकी सेफ्टी के लिए अगर कोई देश आ रहा है कि 1 करोड़ 2 सेफ्टी देंगे, अगर इसके बाद भी कुछ हुआ तो सारा भरपाई हम करेंगे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चारों ओर से एक छोटका स्पीड लॉन्च लगा देना AK-47 लेके मार्कोप्स कमांडो को, बस 1 नंबर। जितना ज्यादा आप एरिया में गश्ती करिएगा, ये करिएगा, धीरे धीरे आपको उस एरिया का आइडिया लग जाएगा। जिस गली मोहल्ले में आप खेले रहते हैं उस गली मोहल्ले की जंग आप ही जीतते हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो इसे अपना घर आंगन बना देंगे और फिर इसको पूरा अपना घर बना देंगे। नहीं समझ में आया? होगा, ये सब होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा देश भी कहेगा हमको भी दे दो। इसके अगल बगल में कौन देश है जो चाहेगा कि यहाँ आ जाए? किसी के पास इतना पैसा है? किसी का इस टाइप का लड़ाई की जरूरत है? हर देश की जरूरत अलग अलग होती है। समझ में आएगी नहीं आ गया? काहे दुश्मनी? सोमालिया को थोड़े मार रहे हैं, सोमालिया के गुंडों को मार रहे हैं। सबको कोई कभी खुश नहीं रख सकता है। सोमालिया से दुश्मनी हो जाए तो क्या फायदा है? क्या दिक्कत है सोमालिया से? नहीं समझे? अब अगर खटमल काटेगा, सोचिएगा इसको मारे घुसिया जाएगा तो हो गया काम खत्म। मारना ही पड़ेगा किसी न किसी को। घुसिया के रहो घरे अपना। समझ में आ गया? जब हम चाइना के घुसियाने का चिंता नहीं करते हैं, पाकिस्तान के घुसियाने का चिंता ही नहीं करते, यूक्रेन मामले में अमेरिका को साइड कर दिए, तो बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। नहीं समझ में आया?